सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाला है नवोदय क्लास 8th की पूरी प्रिपरेशन। ठीक है, और जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम सब्जेक्ट उठाएंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और हिंदी में हर बच्चा बहुत ही अच्छा स्कोर करता है। तो इस सब्जेक्ट को ही क्यों ना सबसे पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हिंदी के एक टॉपिक को उठाते हैं जिसका नाम है वर्ण विचार और वर्तनी विवेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, इसमें इस टॉपिक में सबसे पहला शब्द है वर्ण। अब वर्ण क्या होता है ना? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, भाषा की ऐसी छोटी इकाई जिसको हम तोड़ ना सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या होता है? वर्ण होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कमल, है ना? मैंने क्या लिखा? कमल लिखा। अब कमल में कितने वर्ण है? ये क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल एक वर्ण है। ये तीनों क्या है? ये तीनों वर्ण है। तो टोटल यहाँ पे 3 वर्णों का क्या है? 3 वर्णों का उपयोग करके ये शब्द बनाया है। इसको हम शब्द बोलेंगे। जो वर्णों को मिलाकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 वर्ण है और 3 वर्णों से ये एक शब्द मिलकर बना है ना? इतना समझ में आया? ठीक है, तो वर्ण हम किसे कहेंगे? जैसे कि इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये हो जाएगा क, ये हो जाएगा म और ये हो जाएगा ल, है ना? क को मैं तोड़ सकती हूँ, म को क्या मैं तोड़ सकती हूँ, ल को क्या मैं तोड़ सकती हूँ? नहीं तोड़ सकते हम लोग। ठीक है, इसीलिए अगर मैं शब्द को तोड़ने की बात करूं, शब्द क्या है? शब्द कमल, कमल है ना? इसको मैं तोड़ सकती हूँ, क धन म धन ल, ये मैंने इसको तोड़ दिया। लेकिन हम किसी भी वर्ण को नहीं तोड़ सकते। ये हमारा शब्द हो गया, है ना? और ये हमारे क्या है? ये हमारे वर्ण है। तो हम वर्ण को नहीं तोड़ सकते। शब्द को तोड़ सकते हैं लेकिन वर्ण को नहीं तोड़ सकते। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब वर्ण जो होता है, वर्ण शब्दों का आधार होता है। ठीक है, वर्ण जो है वो शब्दों का आधार होते हैं। इसका मतलब है कि शब्द जो है ना? शब्द जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? वर्ण से मिलकर बनते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, कि वर्ण किससे मिलके, शब्द किससे मिलके बनते हैं? वर्ण से मिलके बनते हैं। ठीक है, इसका यही मतलब है। अब है कि वर्ण से ही शब्दों की रचना होती है। ठीक है, इसका मतलब भी सेम है कि कोई शब्द है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि शीतल, है ना? मैंने बोल दिया शीतल, तो ये भी किससे बने हैं? ये एक शब्द है, लेकिन ये शब्द किससे बना है? वर्ण से बना है। किससे बना है? वर्ण से। ये श है, श एक वर्ण है, त है, त एक वर्ण है, ल है, तो ल एक वर्ण है। ठीक है, और ये ई जो है ये तो मात्रा है ना? इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, उदाहरण एक हमारे पास लिया हुआ है कि किसान फसल उगाएगा। ठीक है, क्या बोला? किसान फसल उगाएगा। तो मैं सबसे पहले, ये शब्द है, ठीक है, किसान शब्द है, फसल भी एक शब्द है और उगाएगा ये भी एक शब्द है ना? अगर मैं किसान को ले लूं, सबसे पहले इस शब्द को हम लेते हैं किसान। ठीक है, अब क एक वर्ण है तो क को हम वैसा का वैसा लिखेंगे, धन प्लस, है ना? इसमें कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है, तो हम छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो ये छोटी ई लगा दी, प्लस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स एक वर्ण है तो वर्ण पहले लिख दो स, प्लस इसमें कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो यहाँ पे लिख लो आ की मात्रा, प्लस न तो ऑलरेडी एक वर्ण है ना? पहले से ही वो एक वर्ण है तो न का न लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? इनको टुकड़ों में तोड़ा है। हमने क्या किया है? इनको हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। दूसरा शब्द लेंगे फसल, फसल, है ना? अब फ में कुछ भी मात्रा वात्रा नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी एक वर्ण है तो फ का फ लिख दो, प्लस स, तो स का सा लिख दिया, धन ल। इनमें कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि हम वर्ण को नहीं तोड़ सकते। हम वर्ण को नहीं तोड़ सकते। अगर उसमें कोई मात्रा आ जाए तो हम उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो अब हम दूसरा वर्ड लेंगे उगाएगा, उगाएगा। ठीक है, तो
ऊ वैसा का वैसा ही है, एक वर्ण है ऊ, तो ऊ एज इट इज आप लिख दोगे, है ना। फिर अगला वर्ण क्या है, ग, अगला वर्ण आ गया ग, है ना। इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, ग में आ की मात्रा, तो आ लिख दो, प्लस ए ऑलरेडी एक वर्ण है तो ए लिख दो, प्लस ग, अगला वर्ण क्या है ग, और इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। ये हमने इसको क्या किया, वर्णों में तोड़ दिया है, ठीक है। ये टूट सकते हैं, ये शब्द हैं, ठीक है, लेकिन जो वर्ण होता है वो नहीं टूटता है। जैसे फ एक वर्ण था, स एक वर्ण था, ल एक वर्ण है, तो हमने एज इट इज लिखा, ठीक है, हम इसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इतना दिमाग में बैठा लो कि वर्ण को नहीं तोड़ सकते, लेकिन शब्द को क्या कर सकते हैं हम लोग, तोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में आ गया, ठीक है। अब अगली चीज आती है वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला तो आप सबने ऑलरेडी ऐसे पढ़ के ही रखी होगी, ठीक है। बचपन से जब हम छोटी क्लास में फर्स्ट केजी फर्स्ट में जाते तब से हम लोग वर्णमाला हमारे दिमाग में रटी होती है, और अभी तक तो हम भूल भी गए होंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। तो वर्णमाला आपने पढ़ के रखी है कि आ ई, है ना, ई यहाँ तक ग तक की ये वर्णमाला पूरी होती है। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला, ठीक है, वो होती है वर्णमाला। अब वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, एक क्रम से, है ना, यानी कि अरेंजमेंट एक ऐसी होती है, क्रमबद्ध मतलब एक अरेंजमेंट, वर्णों का अरेंजमेंट, है ना। जो वर्णों का अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, आपको बचपन में आपने ये पढ़ा होगा, और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि कुल वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में, 52, ये याद रखना, ठीक है। आपको एमसीक्यू में ये चीजें आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों से, है ना। कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं, 52, ओके, ये चीज याद रखना। अब वर्णों के भेद, है ना, वर्णों के भेद मतलब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, भाई वर्ण तो हैं लेकिन कितने प्रकार के हैं, तो एक तो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं आगे, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज के इस लेक्चर में हम ओनली स्वर को कवर करेंगे, व्यंजन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब स्वर को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर, है ना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, है ना, जिनका उच्चारण बिना रुकावट के लगातार हो, वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। और स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, है ना। तो जो वर्ण, है ना, वर्णों के बारे में मैंने आपको बताया, टोटल 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और वो वर्ण, है ना, वो वर्ण जिनका उच्चारण जब हम करते हैं ना, कि जब आप मुंह से बोलते हो तो बहुत आसानी से आप बोल देते हो, है ना, किसी प्रकार की आपको कोई भी कठिनाई या समस्या नहीं देखनी पड़ती, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ आ ई ऊ ऊ, है ना, ऋषि, फिर ए ओ है ना, ये जितने भी स्वर है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्वर कहते हैं, है ना। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में, ये वो वर्ण है जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं हमें देखने को मिलती, है ना, हम आसानी से इनका उच्चारण कर सकते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में आपको कम से कम समय लगता है ना, मतलब कम से कम समय में आप इसको बोल सकते हो, जैसे कि अ ई ऊ ऋषि, फटाफट बोलते हैं ना, सबसे कम समय लगा। दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से, इन स्वरों से ज्यादा समय लगता है ना, उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे तो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ ई ऊ ए ओ औ, ठीक है। इन स्वरों को बोलने में इनसे ज्यादा समय लगता है ना। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं ना, वो दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लेते हैं, बहुत ज्यादा समय लगता है इनको बोलने में, है ना। उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम, राम, है ना। मतलब जब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, है ना, या आवाज देते हैं, है ना, कि अरे ओ कहाँ जा रहे हो, है ना, इस प्रकार से, तो वो स्वरों का जब हम यूज करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक। ये आ गई बात समझ में। देखो, चीजों को समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ, है ना। जैसे कि मैंने बोला
कीचड़, है ना, मैंने क्या बोला, कीचड़, है ना, कीचड़ मैंने बोला। अब यहाँ पे देखो कि क में कौन सी मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे क प्लस बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई, है ना। जब क में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो ये क्या बन जाएगा, की बन जाएगा, ठीक है। जब क में मान लो आ की मात्रा लगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, का बन जाएगा, ठीक है। जब क में छोटी ई की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, की बन जाएगा। जब क में छोटे उ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, कु बन जाएगा। जब क में ऋषि, आपका ऋषि लगेगा, है ना, जब आप ऋषि लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे से र उठ जाएगा तो क्र बन जाएगा, ठीक। ये चीजें समझ में आ रही है क्या, ठीक है। जिसकी मात्रा लगती है उसका रूप वो शब्द या वर्ण धारण कर लेता है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। अब अगर मैंने बोला आपको कि केवट, है ना, मैंने आपको बोला केवट, तो ये केवट, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये कैसे बनेगा, क धन ए, क धन ए, इससे बना के धन व धन ट, ठीक। समझ में आ रही है चीजें, बस यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, है ना, कि जब किसी भी वर्ण में किसी प्रकार की मात्रा लगती है ना, तो शब्द कौन सा निकल के आता है, बस आपको इतना समझना है। जैसे कि इसको समझना थोड़ा सा कठिन है ना, इसलिए मैंने आपको ये दिया है कि क में अगर आप ऋषि की मात्रा लगाओगे ना तो ऋषि की मात्रा क्या होती है, नीचे सी बनता है, उसका क्या बनता है, सी बनता है। और ये क में अगर आप लगाओ तो क्र बन जाएगा, ख में लगाओगे तो ख्र बन जाएगा, ग में लगाओगे तो ग्र बन जाएगा, ठीक है। इन चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। और अगले जो चैप्टर्स, अगले जो अपने वीडियो है उसमें आज हमने स्वर सीखा, अगले वीडियो हम लोग व्यंजन सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। आपके जितना भी प्रिपरेशन है नवोदय का वो मैं करवाऊंगी, है ना। मैंने ठेका लेके रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हमारा व्यंजन बच्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी क्लास पसंद आई या नहीं आई, है ना। और बाकी के जो हमारे टॉपिक्स है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। और जितने भी आपके सब्जेक्ट है हर टॉपिक में आपको इस तरीके से समझाऊंगी ना कि आपको बिल्कुल ऐसा हलवा लगेगा, ठीक है। आप बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।